पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किया सम्मानित। पीएम मोदी को उनके प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व के लिए किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने अवार्ड को बताया 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। भारत और घाना के बीच 4 अहम समझौतों पर हुआ दस्तखत। सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा, रक्षा आपूर्ति और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर बनी सहमति। पीएम मोदी ने भारत को घाना के राष्ट्रीय निर्माण की यात्रा में सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि सह यात्री बताया। कहा, अगले 5 साल में भारत और घाना के बीच व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया। कहा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और घाना एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा के मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने पश्चिमी एशिया और यूरोप के हालात पर जताई चिंता। कहा, यह युद्ध का युग नहीं है, समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका से पाकिस्तान पर किया हमला। कहा, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंक और आतंकियों को शय देने वालों के खिलाफ एक्शन है। एस जयशंकर ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए बताया खतरा। कहा, आतंक के खिलाफ कार्रवाई भारत का अधिकार और भारत ने स्पष्टता के साथ ये संदेश दे दिया है। वाशिंगटन डीसी में क्वाड को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, हमें साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित करने की उम्मीद है। हमने इसकी तैयारी को लेकर चर्चा की है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुरू हुई है मुठभेड़। जंगलों में जैश ए मोहम्मद के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। खुफिया जानकारी के आधार पर बुधवार की शाम चट्रू के कुचल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के बाद जंगलों में छिपे। किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। रात में हाईवे पर चलाया गया चेकिंग अभियान, लोगों की पहचान पत्र की हुई जांच। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालु आज करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए बालचाल और पहलगाम के बेस कैंप से भक्तों की यात्रा शुरू हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच बम बम भोले के नारे लगाते श्रद्धालु बालचाल के बेस कैंप से हुए रवाना। घोड़े और पालकी से भी जा रहे हैं भक्त। बालचाल से 14 किलोमीटर का सफर तय करके आज अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेंगे श्रद्धालु। पहलगाम से 48 किलोमीटर का रास्ता तय करने में लगेंगे 3 दिन। अमरनाथ की पवित्र गुफा के रास्ते में सुरक्षा बलों की 581 कंपनियां तैनात। पूरे रूट के नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। सीसीटीवी और ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। बालचाल और सोनमर्ग में तीर्थयात्रियों ने की विशेष पूजा। शांतिपूर्ण और सफल अमरनाथ यात्रा के लिए की विशेष प्रार्थना। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को बताया अपने मुंह मियां मिट्ठू। कहा, बिहार में जब नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं तो सीएम पद के लिए वैकेंसी कहां है। जीतन राम मांझी ने परिवारवाद के आरोप पर कहा, जो आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में जाके हमारे बेटे और दामाद पढ़ लिखकर सालों तक राजनीति करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। राजनाथ के बिहार पहुंचने पर सियासी पारा चढ़ा। बोले, चुनाव में जाति धर्म नहीं सिर्फ विकास का मुद्दा चलेगा। एनडीए की 2/3 बहुमत से बनेगी सरकार। राजनाथ सिंह बोले, आरजेडी और कांग्रेस को सिर्फ कुर्सी से मतलब, हमारा मकसद राष्ट्र निर्माण करना। राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर बिहार को बर्बाद किया। सीएम नीतीश के नेतृत्व में हुआ विकास। राजनाथ सिंह के बयान पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा, क्यों हो रहा है बिहार से पलायन, यहाँ कहा गया राष्ट्र निर्माण वाला मिशन। प्रशांत किशोर ने बिहार से नीतीश कुमार के जाने का फिर किया दावा। कहा, आरजेडी और एनडीए के रवैये से खुश नहीं है जनता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिव्यांग विभाग के गठन करने का किया ऐलान। पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव में देंगे आरक्षण। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर तेजस्वी यादव के हमले जारी। कहा, जेडीयू और बीजेपी के लोग कटवा रहे हैं गरीबों का वोट। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। चुनाव आयोग से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। कहा, जनता को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा उठाया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का सरकारी आवास विवादों के घेरे में आया। पीडब्ल्यूडी ने बंगले के रिनोवेशन के लिए जारी किया 60 लाख का टेंडर। सीएम रेखा गुप्ता को आवास और दफ्तर के लिए आवंटित किए गए 2 बंगले। सरकारी बंगलों को आम आदमी पार्टी ने बताया माया महल।